कैरेक्टिफाई में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी कोई छोटी सी गलती की और फिर घंटों या यहाँ तक कि कई दिनों तक उसके बारे में सोचते रहे? हो सकता है कि किसी बातचीत में आपने कुछ अजीब कह दिया हो या कोई काम उम्मीद के मुताबिक न हुआ हो और अब आपका दिमाग बार बार उसी पल को दोहरा रहा है। आप खुद से कहते हैं, मुझे और अच्छा करना चाहिए था, मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? और चाहे लोग कितनी भी बार कहें कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी आप इसे भूल नहीं पाते। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हम अपने लिए इतनी ऊंची अपेक्षाएं तय कर लेते हैं जिनकी उम्मीद हम कभी किसी और से नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मैं अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता हूँ? क्यों हम खुद के प्रति इतने सख्त होते हैं? पहली वजह, हम खुद से अवास्तविक उम्मीदें रखते हैं। हम खुद से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं और अगर हम थोड़े भी चूक जाए तो ऐसा लगता है जैसे हमने असफलता हासिल कर ली हो। हम अपनी मेहनत की सराहना करने के बजाय सिर्फ अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं और खुद को ये यकीन दिला लेते हैं कि हम कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं हो सकते। ये एक अंतहीन चक्र की तरह है। भले ही हम कितनी भी सफलता हासिल कर लें, हमारा दिमाग हमेशा कोई न कोई कमी खोज ही लेता है। दूसरी वजह, हमें लगता है कि खुद की आलोचना करने से हम बेहतर बनेंगे। कई बार हमें सिखाया जाता है कि अगर हम खुद पर सख्त रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर वक्त खुद को दोषी ठहराना हमें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि हमें थका देता है। यह हमें आगे बढ़ाने के बजाय हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और हमें डराने लगता है कि अगर हम असफल हुए तो लोग हमें जज करेंगे। तीसरी वजह, दूसरों के नजरिए का डर। हमें डर रहता है कि अगर हम खुद पर ज्यादा नरमी बरतेंगे तो लोग हमारी गलतियां देख लेंगे और हमें कम आंकेंगे। इसलिए हम खुद को सबसे ज्यादा जज करने लगते हैं, ये सोचकर कि अगर हम और मेहनत करेंगे तो हम गलतियां करने से बच सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग हमारी गलतियों के बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम खुद सोचते हैं। जब हम किसी गलती को लेकर घंटों चिंतित रहते हैं, तब तक बाकी दुनिया उसे भूल चुकी होती है। तो इस आदत से कैसे बाहर निकलें? पहला, अपने शब्दों पर ध्यान दें। अगर आपका कोई दोस्त वही गलती करता, तो क्या आप उससे वैसे ही बात करते जैसे आप खुद से करते हैं? शायद नहीं। आप उन्हें कहेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अगली बार और अच्छा होगा। तो फिर खुद के लिए भी वही दयालुता क्यों नहीं? अगली बार जब आपका मन कहे, मैं कितना बेवकूफ हूँ, तो इसे बदल कर कहें, मुझसे गलती हुई, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है। दूसरा, परफेक्शन के बजाय प्रगति को पहचाने। हम छोटी छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे हमें बड़ी नहीं लगती। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रगति हमेशा छोटे छोटे कदमों से बनती है। अगर हम सफलता को सिर्फ परफेक्शन से मापेंगे तो हम हमेशा खुद को पीछे महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देंगे तो हमें महसूस होगा कि हम पहले से कहीं बेहतर कर रहे हैं। तीसरा, गलतियों को जाने देना सीखें। हर गलती का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं होती। जब आप खुद को बार बार किसी गलती के बारे में सोचते हुए पकड़े तो खुद से पूछें, क्या यह 1 महीने बाद भी मायने रखेगा? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। गलतियां इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन उन्हें बार बार याद करना हमारी मानसिक शांति को खत्म कर सकता है। और सबसे जरूरी, खुद को दयालुता से देखना सीखें। आपकी कीमत आपकी गलतियों से नहीं तय होती, बल्कि इससे तय होती है कि आप उन गलतियों के बाद खुद से कैसे पेश आते हैं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को प्यार और सम्मान देने की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी और को देते। अब आप बताइए, क्या आपको कभी लगा है कि आप खुद पर बहुत ज्यादा सख्त हैं? इस आदत को बदलने में आपको क्या मदद मिली? कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। मैं पढ़ना चाहूंगी कि आपने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया तो लाइक, शेयर और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें। दुनिया पहले ही काफी मुश्किल है, उसे और मुश्किल मत बनाइए।
खासकर खुद के लिए।